बहू ने ससुर पर लगाए आपत्तिजनक आरोप। प्राप्त समाचार के अनुसार खतौली थाना क्षेत्र के तिलक नगर निवासी सुरेंद्र उपाध्याय ने बताया कि उनके ऊपर बेटे की पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। जानकारी देते हुए बताया कि मेरे पुत्र दीपक उपाध्याय की शादी हमने खतौली की रहने वाली उपाध्याय परिवार में 7 दिसंबर 2020 को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अत्यंत सादगी के साथ की थी, जिसमें कोई दहेज नहीं लिया गया था। शादी के बाद से ही मेरी पुत्र वधू मेरे लड़के एवं मेरे परिवार के साथ सही बर्ताव नहीं करती और न ही घर का कोई घरेलू कार्य करती। उन्होंने बहू के मायके पक्ष पर आरोप लगाए हैं कि वह अपनी बेटी के द्वारा हमारा मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं। वे तरह तरह के हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जिससे मेरा परिवार मानसिक रूप से परेशान है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबीता है जी। और ये 9 तारीख की जो घटना है उस दिन ही आई थी, तो इनका गेट अंदर से बंद था, क्योंकि उसके थोड़ी देर पहले मैं कुछ आई थी यहाँ पे, तब भी इनका गेट बंद ही था। उसी दौरान मैं जा रही थी वापस, तो उधर से मुझे कुछ लोग आते हुए दिखाई दिए। धीरे धीरे मैंने सोचा कि किधर आ रहे हैं, देखें तो एक बार, लेकिन मैं फिर कोने पे खड़ी रही देखने के लिए किसके जाएंगे, लेकिन वो धीरे धीरे लोग यहाँ पे इकट्ठा होते रहे इनके यहाँ। मैं फिर वापस आ गई। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे ना वे जो छोटी मतलब इनकी जो मिसिज है दीपक जी की, ममता नाम है उनका, वो यहाँ बाहर खड़ी थी गेट पर, और गेट पे खड़े हुए मतलब कह रही थी कि मुझे अंदर गेट में घर में आने दो, लेकिन वो घर में नहीं आने दिया क्योंकि गेट अंदर से बंद था। इन्होंने खोला नहीं इसी चीज़ को देखकर कि फिर वहाँ यहाँ पे हंगामा किया। हंगामा करते रहे कि फिर 100 नंबर पुलिस आ गई। इस चीज़ को देख के वो ले गए पुलिस वाले उनको, लेकिन वहाँ पे जब वो गई कोई चोट और कुछ भी नहीं था उनके यहाँ, कोई ऐसा नहीं था कि यहाँ पे मारपीट हुई हो या झगड़ा हुआ हो। वो सिंपल यहाँ से चली गई। उसके बाद उन्होंने जो भी एक्शन लिया वो रॉन्ग लिया है, मतलब उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि यहाँ जो घटना यहाँ पे हुई वो यहाँ की नहीं थी। उन्होंने घर पे जाके ऐसा कुछ किया होगा या कहाँ किया वो हमें नहीं पता सर। सुनील कुमार। ये क्या पूरा मामला बताइए। ये पूरा मामला है, छोटा भाई है मेरा दीपक, उसकी शादी हुई थी यहाँ बूढ़ पे से, और उसके बाद से मतलब हमने उसे सही से रखा, सारी चीज़ें हुई, लेकिन स्थिति ये होती थी जब भी वहाँ से कोई फ़ोन आ गया उसके बाद उसने मतलब बोलना भी बंद और बेड से नीचे कदम तक उतारना उसका बंद हो जाता था। सब लोगों से मतलब सही से बात नहीं करना और अब सारा दिन सोते रहना, मतलब काम को तक हमने उसको नहीं बताया। उसके बावजूद भी ये सारी चीज़ें जो हैं वो झूठी और निराधार हैं। मेरे परिवार भाई चाहते तो ये है कि जो बदनामी हुई है उस बदनामी के लिए कुछ समाज जो है, ये जो अपने पड़ोसी हैं, समाज के लोग हैं, ये सब गवाह हैं कि हमारा परिवार कैसा है और किस तरह का है। और ये समाज को ये भी पता है कि उनका परिवार कैसा है, क्योंकि वो भी खतौली में कहीं बहुत ज़्यादा दूर बाहर नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो दूर हो जाएं। अगर वो अपनी गलती मानने को तैयार हैं, लिख के देने को तैयार है, तो हम लाने को तैयार हैं। सर क्या मामला है जो आज? ये मामला ये है सर कि हमारे छोटे बेटे की शादी आर्यपुरी भूड़ गली नंबर 3 सुखपाल की लड़की से, ममता से हुई थी जी। अच्छा। 7 दिसंबर 2020 को जी। और शादी के बाद से ही वो लड़की हमारे पे उल्टे सीधे अपनी माँ के कहे में आके उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाने शुरू कर देते। जैसे काम नहीं करना तुझे, घर पे जाके लड़ाई झगड़ा करना है, दंगा करना है, और जो है इन्हें परेशान करना है, किसी की सुनना नहीं है। उसकी माँ, एक दिन हमने रिकॉर्डिंग सुनी अपने फ़ोन में, उसकी माँ कह रही है कि भाई तू जो है इन पे जेठ पे इल्ज़ाम लगा दे, जिठानी पे लगा दे, ननंद पे लगा दे, ससुरे पे लगा दे, हाथ की नस काट ले और 100 नंबर पे फ़ोन कर दे, मोहल्ले में रुक के मचा दे कि भाई मुझे जान से मार रहे हैं ये। इस तरीके के वो समझा रही है। लड़की को कह रही इनको, मम्मी जब इनके घर में राड़ नहीं होती, मुझे कुछ कहते नहीं है, मुझे काम को भी नहीं कह रही है, तो मैं झगड़ा किस बात पे करूँ? तू करना फिर।